बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। चलें, आज एक मेरे किचन में नई चीज़ बन रही है। बैंगन के साथ मैं बना रही हूँ चटनी में मैंने ब्लेंडर कर लिया। वो इसमें एक टमाटर डाला है बड़े वाला, और एक हरी मिर्च सब्ज़ मिर्च डाली, वो भी लंबी बड़ी, और 2-3 लहसुन के जवे बस। और यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और ½ टी स्पून मैंने ज़ीरा। अब मैं इसको डालती हूँ इसमें। ये अब जैसे पकती है थोड़ी, फिर मसाले आप लोगों के सामने डालूंगी। चटनी ये ख़ास है उसके साथ बन रही, जो मैंने बैंगन फ्राई करके आप लोगों को नई रेसिपी देने वाली हूँ। अच्छा, ये देखें, अब मैं ना हाफ बैंगन कट करती हूँ। टंडल साथ ही है तो बेहतर, ज़्यादा पकड़ने में आसानी होगी। चलें, अच्छा, अब इसको कट लगाने हैं। ऊपर से इतना छोड़ देना, ½ इंच, ठीक है। और इसमें अब मैं 3 कट लगाऊंगी। मैं अभी ध्यान से लगाऊँ, वो ना आप लोगों को कहूँ ध्यान से लगाए तो मेरा ही कट नीचे एक पर निकल आए। ये पर वाले मैं बनाने लगी हूँ। ये देखें, तो इसी तरह मैं सारे कट करके ये दोनों तीनों, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये इसमें 1 टीस्पून भर के नमक, ठीक है। और इसको मैं इसी से मिक्स कर लेती हूँ, मैंने चम्मच लिया नहीं। अच्छा, इसको इसमें हमने डिप कर देना, ठीक है, नमक वाले पानी में। इसमें अब रहेंगे 10 मिनट, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। चलें, अच्छा, ये मैंने 1 कप से कम है थोड़ा, 1 कप ले लें मैदा। ये 4 बैंगन है मेरे, ठीक है। ये मैंने मैदा ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। मैं अभी बताती हूँ और क्या चीज़ डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये रेड पीसी मिर्च, और ये इसमें मस जाएगी कुटी मिर्च। ये देखें, ये इसको मैं मैरिनेट कर लेती हूँ खुशक को। अब मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास ये चीज़ें कड़ी पाउडर जो होता है ना मिक्स, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो है तो वो 1 टेबल स्पून भर के डाल लीजिएगा, ठीक है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और ये मैंने ब्रेड क्रम 2-3 स्लाइस लिए हैं और मैंने चॉप करके रख लिए हैं, ठीक है। मैं नमक डालना भूल गई इसमें शायद। 2 एग लिए हैं, और इसके बाद मैं आगे आपसे मिलती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ तक ये चीज़ इसके साथ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून इसमें ज़रूर डालना है, ठीक है। अच्छा, ये अब आते हैं चटनी की तरफ। चटनी में जाएगा 2 चुटकी हल्दी, थोड़ा ½ टी स्पून धनिया पाउडर, और थोड़ी सी पीसी मिर्च और दरदरा मिर्च, ठीक है। ये चीज़ें जाके अब जो जैसे ही होती है अपनी फॉर्म में आती है, फिर मैं बॉल में निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बड़ी मज़ेदार चटनी है। अच्छा, ये जो मैंने बेसन में मसाले डाले हैं ना, उसमें पीसी मिर्च है और हस्बे जायका, आप जितनी तेज़ खाते हैं वो डाल दिया करें। और ये कुटी मिर्च है, हल्दी पाउडर है 2 चुटकी, और पीसा धनिया लिया है थोड़ा सा ½ टी स्पून, और नमक ½ टी स्पून, ज़ीरा ½ टी स्पून, और बेकिंग पाउडर जो है ना, बेकिंग सोडा नो, बेकिंग पाउडर डालना ½ टी स्पून। ये अब सारे मैं इस प्लेट में मिक्स करके, और मैं सीधी प्लेट में डालने, इसमें मुझे नहीं काम चलेगा। और उसके बाद मिक्स करके मैं आती हूँ। ये मैंने वो इसमें मैदे में मसाले डाल दिए, आप लोगों को बता दिया हुआ। ये ब्रेड क्रम्ब है, ये भी मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। अब मैंने 3 से 4 टिश्यू पेपर लेने हैं, और पहले इनका पानी मैं निकाल के लेके आती हूँ। निकाल लिया बॉल में से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 पीस पकड़ना है, और किचन टॉवल हो, कोई रुमाल हो किचन के जो भी रखे हुए आप लोगों ने, या टिश्यू हो, ठीक है। तो मैंने इससे इसको सारे को साफ़ करना है, पानी निकाल लेना है जो इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। सारे खुशक कर लेने अच्छी तरह। फिर मैंने इस सारी इसी तरह करूँगी। ओहो, और फिर मैंने इसमें मैदे में कोटिंग करनी है, और इसका मैंने घोल बनाना है
जो मैं अभी बना के बताती हूँ कितना चाहिए मुझे। अच्छा, ये इतना चाहिए जैसे ना पकौड़ों का थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा नहीं, पतला जैसे दरमियाना सा होता है, वो मैं करके और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, इनको अब पहले मैं इसको अच्छी तरह इसमें लगाती हूँ। अच्छा, फिर ये देखें, इसको ना इसके पर लहदा करके इसको लगा के कोटिंग करके अच्छी तरह। ठीक है, इधर भी, और इसको झाड़ लेना है। झाड़ के और मैं ये बता दूं, ये देखें ये कितना है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए लिक्विड। ठीक है, बहता हुआ थोड़ा सा। ठीक है, चल अब मैं इसको झाड़ लिया और अब इसमें मैं डिप करती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनने वाली है। और एक चीज़ अभी इसको और लगनी है, वो बताती हूँ अब क्या लगना है। अच्छा, ये देखिए, इसको भी झाड़ लेना है जितना एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अब ब्रेड क्रम्ब की कोटी करनी है। अगर नहीं भी आप लोगों करनी, अगर नहीं चाहते तो यहाँ तक कि आप रख लें, और लेकिन इससे तो फिर बहुत मज़े का बनेगा ना। ठीक है, और इसको अब ऑयल में डालती हूँ। देखें सारे को लग गया अब। ठीक है, और इसको खोल के मैंने उसमें डाल देना है, झाड़ूंगी। और ये देखें, ये झड़ गया सारा, मैंने झाड़ दिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आंच मैंने फुल खोल दी है। ठीक है, अब जैसे ही तैयार होते हैं मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अच्छा, भी देखिए, मैंने टिश्यू पेपर लेके इसकी पानी सारा खुशक कर लिया। अगर पानी रहेगा तो फिर इसमें कढ़ाई में ना जाके वो पटाखे छोड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी ये नहीं फिर लगेगा ना। अब मैं इसमें लगाने लगी हूँ। ठीक है, अच्छी तरह इसको कोट कर दें। इसको मैंने खुशक मैदा लगा के झाड़ दिया। ठीक है, ये देखें सही है। अब मैं इसमें कोटिंग करूँगी मैदे में, इसमें क्या नाम है, इस बैटर में, बेसन वाले में। ठीक है, इसको खोल के ऐसे लगा दें। चले, अब इसको मैंने झाड़ना है, पकड़ना है ऐसे, इसको ऐसे करना है। ठीक है, फिर कोटिंग में ले जाना। कोटिंग में जाके ऐसे हमने इसके पर जो बखेर देने हैं। ठीक है, हो गया। अब इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब लगाती हूँ। इसको हमने बखेर के ही डालना है बीच में भी। ठीक है, डाल के दिखाती हूँ मैं अभी। अच्छा, ये देखें, अच्छी तरह कर लिया। अब कौन सा हिस्सा डालना है, ये वाला। ठीक है, और देखें मैंने ऐसे किया है, इसके पर खुल गए सारे। ठीक है, सही हो गया। अब मैंने इसी तरह हल्की छोड़ देना इसको। ठीक, चलें, अब ये पकता है, फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा वीडियो देखें, माशाल्लाह तैयार हैं। और ये वो लगते हैं मोर के पंख। थोड़ा है मतलब कि मेहनत का काम, लेकिन अच्छा मज़े का बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। टिक्का बोटी खाने के बाद, तो कबाब खाने के बाद, शामी टिक्की खाने के बाद, बकरा पूरा खाने के बाद, बकरा ईद के बाद मैंने पहले ये रेसिपी दी है। आप इंजॉय करें और सब में शेयर करें, बहन भाइयों में, फ्रेंड में करें। बड़े छोटों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख़ास करके ख्याल रखें। चलें, अगली रेसिपी में, इस रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अगली रेसिपी में फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ।